स्टूडेंट्स, कल हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका जो अधूरा पार्ट है वो हम आज पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट सेकंड। तो कल हमने अराउंड 4 हार्मोन्स पढ़े थे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। सो टुडे आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द फिफ्थ वन, दैट इज follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone, follicle stimulating hormone, या जिसे हम FSH भी कहते हैं, FSH और गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर, इसे गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर भी कहते हैं। ये एक प्रोटीनिशियस गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है। इट इज़ अ प्रोटीनिशियस गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, proteinaceous gonadotropic. प्रोटीनिशियस गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है जो कि स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफिन और ओवेरियन फॉलिकल्स एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन्स इन ओवरीज। तो ये स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट्स spermatogenesis, the process of the formation of sperm cells in testes, and then it also is responsible for the maturation of graphene follicle or ovarian follicles। जो ओवेरियन फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल और ओवेरियन फॉलिकल्स एंड ऑल्सो फॉर द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स। जो एस्ट्रोजन्स होते हैं हार्मोन्स फ्रॉम ओवरीज सिक्रीट हो जाते हैं, ये इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये हो गया अबाउट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और FSH जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो जाता है। देन अनदर वन विच इज़ द LH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल stimulating hormone, ICSH, interstitial cell stimulating hormone। ये भी एक प्रोटीनिशियस गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। तो जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पहले इसी की बात करेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, LH की। तो LH जो होता है ये स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन। जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ओव्यूलस होता है तो इन द फीमेल्स, तो उस प्रोसेस को, ये ओव्यूलेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स और इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। जब हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें हमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ पर आप ये सब टर्म्स जो हैं सब अलग से पढ़ेंगे। ओव्यूलेशन क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, ग्राफिन फॉलिकल क्या होता है, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे वहाँ पर इन डिटेल। तो एंड इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये फीमेल हार्मोन्स होते हैं। सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन in females। और ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी बाय कंट्रोलिंग एस्ट्रोजन तो एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी। लेकिन अब रह गई बात, ये तो था LH, आई हैव ऑल्सो रिटन हियर ICSH, क्योंकि LH जो है वो फीमेल्स में होता है और ICSH जो है दैट इज़ फाउंड इन द मेल्स। ICSH दैट इज़ इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अब ICSH के बारे में, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि इन मेल्स होता है, ये क्या करता है, इट एक्टिवेट्स द लेडिक सेल्स
ऑफ टेस्टिस टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। ये एक्टिवेट करता है, इट एक्टिवेट्स द लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स भी उन्हें कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। जिस तरह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल सेक्स हार्मोन्स थे, इसी तरह से टेस्टोस्टेरोन या बाकी कुछ एंड्रोजन्स होते हैं इन मेल्स, एंड्रोजन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स एंड एंड्रोजन्स। तो टेस्टोस्टेरोन या दूसरे कुछ एंड्रोजन्स जो होते हैं, तो उन्हें उनकी सिक्रीशन के लिए ये एक्टिवेट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स को या लेडिक सेल्स को। कौन? ICSH, जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, विच इज़ फाउंड इन द मेल्स। और इसका सबशूट जो फीमेल्स में है, दैट इज़ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है। देन देयर इज अनदर हार्मोन, द सेवंथ वन, विच इज़ कॉल्ड अ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन या इसे हम ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं या लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। लैक्टोजेनिक हार्मोन, LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो ये जो लैक्टोजेनिक हार्मोन है, ये भी प्रोटीनिशियस हार्मोन है और ये स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ mammary glands, ये मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट स्टिमुलेट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क फॉर द न्यूबॉर्न बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और लैक्टेशन, सो दैट लैक्टेशन हो जाए, एंड लैक्टेशन इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो ये तो था अबाउट द प्रोलैक्टिन। अब ये हमने पढ़ा, दीज वर द हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब। अब इंटरमीडिएट लोब जो है हमारे पास, एंटीरियर और इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब हम इंटरमीडिएट लोब के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। इंटरमीडिएट लोब, जो इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये कनेक्ट करता है एंटीरियर लोब को और पोस्टीरियर लोब्स को आपस में कनेक्ट करता है। सो इट कनेक्ट्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब विथ ईच अदर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब विथ ईच अदर। एक तो इन्हें कनेक्ट करता है और दोनों को हम एंटीरियर और ये जो इंटरमीडिएट लोब है, दोनों को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है। तो ये जो लोब है, इसमें कुछ सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड द प्रिज्मेटिक सेल्स। इंटरमीडिएट लोब में सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द प्रिज्मेटिक सेल्स। और ये प्रिज्मेटिक सेल्स कुछ पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट सम पेप्टाइड हार्मोन्स, and those peptide hormones, they are called the melanocyte or melanocyte stimulating hormone, MSH, जिसे हम कहते हैं, या इंटरमीडियन, MSH, melanocyte stimulating hormone, इसे हम melanocyte stimulating hormone भी कहते हैं या इंटरमीडियन, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द इंटरमीडियन। तो ये हार्मोन क्या करता है? इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन। जो मेलानिन एक पिगमेंट होता है इन द स्किन ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। मेलानिन एक पिगमेंट होता है, उसकी सिंथेसिस के लिए दिस हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल, एंड इट इज दिस मेलानिन, व्हाट इज इट? इट इज अ स्किन पिगमेंट. It is a pigment which is found in fish or reptiles. Yeah, it's also found in amphibians like frog, जो कि वाटर में भी रहते हैं और
इस पर ज़मीन पर भी रहते हैं, वाटर से बाहर भी रहते हैं। तो ये उनमें जो मेलानिन है इसके लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। एंड नाउ व्हाट अबाउट ह्यूमन बींग्स? इन ह्यूमन बींग्स इट इज़ कनेक्टेड विद पिगमेंट मेंटेनेंस इन हेयर। ह्यूमन बींग्स में भी ये पिगमेंट मेंटेनेंस के लिए होता है, पिगमेंट मेंटेनेंस इन हेयर। बालों की जो पिगमेंटेशन होती है, बालों की सफ़ेद, ग्रे वगैरह, ब्लैक, तो उसके या और कोई कलर के, तो उस हेयर पिगमेंट जो है इट इज़ कनेक्टेड विद दैट दिस हार्मोन। तो इसी तरह से प्रेगनेंसी रिलेटेड स्किन पिगमेंटेशन जो होती है इन फीमेल्स, प्रेगनेंसी रिलेटेड स्किन पिगमेंटेशन, जो कि आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें स्किन पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो उनमें हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है उनमें। तो ये इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट दिस हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द मेलानिन, एंड मेलानिन इज़ अ स्किन पिगमेंट, और इसी की वजह से ये सब हो जाता है। तो इट वॉज अबाउट द इंटरमीडिएट लोब। नाउ व्हाट अबाउट द पोस्टीरियर लोब, जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पीछे वाला हिस्सा जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड इज जस्ट इट इज़ ऑफ द साइज ऑफ ए पी। ये एक पी का जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, उतना ही उसका साइज़ होता है, लेकिन जो इसका पीछे वाला, और ये हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है बाय मीन्स ऑफ इन्फंडिबुलम, तो इसका पीछे वाला हिस्सा जो है दैट इज़ कॉल्ड द पोस्टीरियर लोब। और ये जो पोस्टीरियर लोब है इसमें कुछ सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड द पिट्यूसाइट्स। Pitutary. There are the cells called the pitutary. तो ये पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ये भी पेप्टाइड, दे सिक्रीट द पेप्टाइड हार्मोन्स, दिस पिट्यूसाइट्स, एंड दोज हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। तो पहले हम ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीटोसिन जिसे हम पिटोसिन भी कहते हैं, पिटोसिन, PITOCIN, pitocin, or it is also called as the birth hormone, इसे birth hormone भी कहते हैं। It's also called as, oxytocin is also called as the birth hormone। क्यों? क्योंकि ये stimulate करता है uterine contractions को, it stimulates, याद रखना चाहिए, that's why it's called the birth hormone, because it stimulates the uterus की contractions जो होती हैं, it stimulates uterine contractions, उन्हें stimulate करता है ये, सो दैट चाइल्ड बर्थ जो है वो इजी हो जाए यूट्राइन कंट्रैक्शंस की वजह से। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन पोस्टीरियर, जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है मिल्क इजेक्शन को आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। बाय पहले हम ये लिखेंगे, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क इजेक्शन हार्मोन। क्यों कहते हैं इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन? बिकॉज इट कंट्रोल्स द इजेक्शन ऑफ मिल्क, इट कंट्रोल्स द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ, so that's why it's also called as the milk ejection hormone, and it is called the birth hormone because it stimulates the uterine contractions, और uterine contractions की वजह से child birth जो है that becomes easy, and in females where there is the जहाँ पे कमी होती है इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, तो उन्हें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस भी देते हैं, सो दैट इट स्टिमुलेट्स द यूटराइन कंट्रैक्शंस एंड द चाइल्ड बर्थ विल बी इजी। और इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ द इजेक्शन ऑफ द मिल्क आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। तो ये भी याद रखना चाहिए आपको। सो इट वॉज ऑल अबाउट द ऑक्सीटोसिन। देन देयर इज अनदर वन दैट्स कॉल्ड द वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन, और वासोप्रेसिन जो है ये हार्मोन भी फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट हो जाता है, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। और वासोप्रेसिन को हम ADH हार्मोन भी कहते हैं, या पिटोसिन एंड पिट्रेसिन, और इट इज कॉल्ड द ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। ये जो हार्मोन है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द, ये करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट,
जो कि आपने नेफ्रिक फिल्ट्रेट एक दिन पढ़ा था, जब हम बहुत पहले हमने ये पढ़ा है, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था नेफ्रिक फिल्ट्रेट। तो इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में जो कि बोमेंस कैप्सूल जो होता है वहाँ से जो निकलता है फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, तो उसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है। उस वाटर को रीअब्जॉर्ब करने की ज़रूरत होती है, एंड दैट वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब्ड बाय द हेल्प ऑफ दिस ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इनसाइड द कलेक्टिंग टेब्यूल्स ऑफ द किडनीज। तो अगर ये ADH जो है, अब अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाए, अब अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाए ADH की डिफिशिएंसी, कभी कभार इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है, डिफिशिएंसी ऑफ ADH, तो क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं हो जाएगा। जब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं हो जाएगा ब्लड में, तो वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड दैट इट कैन रिजल्ट इन वाटर लॉस, और एक्सेसिव यूरिनेशन हो जाएगी, एक्सेसिव यूरिनेशन। तो यूरिनेशन जो है वो एक्सेसिव हो जाएगी, और इसे हम इस एबनॉर्मल कंडीशन को डायबिटीज़ कहते हैं, मगर ये वो वाली डायबिटीज़ नहीं है। दिस इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस। जो डायबिटीज़ जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा लेवल बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ कॉल्ड द डायबिटीज़ मेलिटस, एंड दिस वन इज़ कॉल्ड द डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये आपको डिफरेंस याद रखनी चाहिए। दैट वन इज़ जिसे हम शुगर बीमारी भी कहते हैं, जिसमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होती है हमारे ब्लड में, दैट इज़ द डायबिटीज़ मेलिटस, एंड दिस वन इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस। जहाँ पे वो डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होती है? अब डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या हो जाता है? इसमें पॉलीयूरिया हो जाता है, जिसे हम एक्सेसिव यूरिनेशन कहते हैं। पॉलीयूरिया URIA, polyuria is a condition in which excessive urine, which results in the excessive urine, in which lots of urine is lost, lots of water is lost in the form of excessive urine, जिसमें excessive urine इंसान करता है। ये डायबिटीज़ इंसिपिडस, या इसे ड्रिंकर्स डिजीज़ भी कहते हैं। जब यूरिन वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा यूरिन के साथ, तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगी। सो दिस इज़ कॉल्ड ड्रिंकर्स डिजीज़ ऑल्सो। It is because of the deficiency of ADH, anti-diuretic hormone, और vasopressin। इससे जिस इंसान को ये होता है, वहाँ पे उसको लॉस हो सकता है, वाटर का जो लॉस है, दैट कैन बी अराउंड 5 लीटर्स इन अ डे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये भी एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है फिर इंसान में, और फिर बहुत ज़्यादा थर्स्ट लग जाती है, जिसे हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं। अगर इंसान 10-10 मिनट के बाद या 20-20 मिनट के बाद पानी पीना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है इस हार्मोन की कमी की वजह से। तो जब बहुत ज़्यादा थर्स्टी इंसान फील करेगा, उसे पॉलीडिप्सिया कहते हैं, उस कंडीशन को। एक्सेसिव थर्स्ट लग जाती है। सो इट वाज ऑल अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा। कल इसका फर्स्ट पार्ट था और आज इसका सेकंड पार्ट था। सो इट वाज ऑल अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। यू कैन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।